Good morning, dear students. Today I teach you about Moments books first chapter The Lost Child. The Lost Child यानी एक बच्चा लॉस्ट हो जाता है, फेयर में, मेले में खो जाता है, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। A child goes to a fair with his parents, यानी एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले को जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वह खुश है और उत्तेजित है और वह मिठाइयाँ और खिलौनों को चाहता है जो उसे डिस्प्लेड हो रहे हैं, वहाँ पर दिख रहे हैं, जो उसे दिखाई दे रहे थे, उनको मिठाइयों को और खिलौनों को चाहता है। तो उन्हें देख कर क्या है, खुश भी है और वो उत्तेजित भी है, एक्साइटेड भी है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। वाई मीन्स वाई देन, तब क्यों, डज ही रिफ्यूज में मना कर देता है, रिफ्यूज था अस्वीकार कर देना, मना कर देना। वैन जब, समवन मीन्स कोई, एल्स मीन्स सिवाय, ऑफर मीन्स प्रदान करता है, उसे देता है, देम मीन्स टू हिम उसके लिए, जब उसके लिए कोई ऑफर करता है उसे देने का, लेकिन जब भी मना कर देता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वह फेयर में, मेले में लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, तो उसके लिए कोई अन्य व्यक्ति उसे कहता है कि तुम ये खरीद, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन वो सब मना कर देता है। वो यही कहना चाहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए और मेरे पापा चाहिए। तो यहाँ से देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत ऋतु का त्यौहार था। स्प्रिंग बसंत ऋतु का फेस्टिवल त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेट्स इमर्ज्ड a gaily clad humanity from the wintry मीन्स होता है सर्द ऋतु, एंड ठंड का, ठंडी, और शेड्स मीन्स छाया, यानी ठंडी छाया से, ऑफ नैरो मीन्स संकीर्ण यानी कम चौड़ा, लेंस मीन्स गलियां, कम चौड़ी गलियों से, एंड एलेक्स मीन्स होते हैं गलियारे, जो गली से थोड़ा सा चौड़े होते हैं। तो गलियां और गलियारों के कम चौड़े उसकी ठंडी छाया से, इमर्ज्ड मीन्स वो केम आउट, मतलब वो बाहर आ रहे थे, इमर्ज्ड मीन्स बाहर आ रहे थे, और गेली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक बाहर आ रहे थे, क्लेड मीन्स पहने हुए थे, ह्यूमनिटी, जो मानव का जो ह्यूमनिटी होता है, मानव समुदाय, मतलब एक लोगों का जो समूह था, वो क्लेड नए नए कपड़ों को पहने हुए और खुशी से ही वो उस गली से बाहर आ रहे थे। फुलैन का अर्थ हुआ कि गलियों और गलियारों के संकीर्ण ठंडी छाया से लोगों का समूह नए कपड़े पहने हुए प्रसन्नता से बाहर आ रहा था या निकल रहा था। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, others sat being carried in bamboo and bullock carts. Some means कुछ, walked means पैदल चल रहे थे, some rode कुछ सवारी होकर के जा रहे थे, on the horses घोड़ों पर सवारी करके जा रहे थे, others means दूसरे कुछ बैठकर जा रहे थे, जो being carried जिन्हें ले जाया जा रहा था, बैठकर जा रहे थे, उन्हें ले जा रहा था ना। बम्बू मीन्स होता है बांस होता है, लेकिन यहाँ बांस के लिए यहाँ आप कह सकते हैं पालकी में, एंड मिस और ब्लॉक कार्ट्स कुछ बैलगाड़ियों में बैठकर मेले को जा रहे थे। कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवारी करके, कुछ बैठ करके पालकी में और बैलगाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का था, वो रैन मीन्स दौड़ता हुआ जा रहा था, बिटवीन बीच में, हिज फादर्स लेग अपने पिता की लेग टांगों में,
ब्रिमिंग मीन्स खुशी, भरा हुआ, ब्रिमिंग ओवर, भरा हुआ विद लाइफ, जीवन जिसमें जीवन से भरा हुआ, एंड लाफ्टर मीन्स खुशी से, वह अपने खुशी और जीवन से भरा हुआ अपने पिता के साथ साथ, कह सकते हैं साथ साथ मतलब टांगों में, वो छोटा था इसलिए लेग्स लिख दिया है, अपनी टांगों में के बीच में दौड़ता हुआ जा रहा था। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो उन्होंने कहा कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसको पुकारा या बुलाया। एज जैसे ही लेग्ड, मतलब लेग्ड हो गया था, वो लेफ्ट हो गया था, छूट चुका था बिहाइंड मीन्स पीछे। जो फैसिनेटेड मीन्स होता है, वो अट्रैक्टेड हो गया था, आकर्षित हो गया था, या लुभावना कह सकते हैं, लुभा गया था या आकर्षित हो गया था, किसके द्वारा? बाय द टॉयज, खिलौनों के द्वारा। इन द शॉप्स मीन्स दुकानों में, दैट मीन्स जिनकी लाइन मीन्स लाइन लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी, द वे, और जो रास्ता था उस रास्ते में ही उनकी कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी खिलौनों की, और वह उनसे आकर्षित हो गया था। तो उसके माता पिता ने उसे बुलाया, बच्चे आओ, लेकिन वह पीछे ही छूट चुका था, और वह जिनकी खिलौनों की जो दुकानों में लाइन लगी हुई थी, लाइन से लगे हुए थे, उनसे वह अट्रैक्टेड हो गया था, फैसिनेटेड, वो आकर्षित हो गया था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. He means hurriedly means होता है जल्दबाजी से, towards means दौड़ा था, जल्दबाजी दौड़ा था, towards means की ओर, his parents वह अपने माता पिता की ओर तेजी से दौड़ा। His feet obedient उसके आज्ञाकारी जो पैर थे, to their call उनकी पुकार के साथ ही, जैसे उन्होंने आवाज़ लगाई तो तुरंत ही उनकी तरफ को दौड़ा था। His eyes उसकी आंखें still means फिर भी lingering, जो उसकी आंखें थी फिर भी lingering थी, मतलब उधर को ही देख रही थी, lingering on the receding toys, जो पीछे छूट गए थे ना, बैक पीछे ही जो खिलौने छूट गए थे, वह उन्हीं को lingering कर रही थी, उन्हीं को देख रही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. As means जैसे he came वह आया, टू वेयर जहाँ पर दे हैड स्टॉप्ड वे रुके थे, टू वेट फॉर हिम उसका इंतजार करने के लिए, ही कुड नॉट सप्रेस, लेकिन सप्रेस नहीं कर सका, वो दबा नहीं सका, द डिजायर मीन्स इच्छा को, ऑफ हिज हार्ट, लेकिन वह अपने दिल की या अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो मीन्स यद्यपि, ही वेल न्यू वह अच्छी तरह जानता था, वेल अच्छी तरह से न्यू जानता था, द ओल्ड जो ओल्ड थे अपने पेरेंट्स के लिए, वह अच्छी तरह से जानता था कि कोल्ड स्टेयर, वो कोल्ड स्टेयर कर रहे थे, मतलब वो शांति से, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, लेकिन शांति से ही स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे, ऑफ रिफ्यूजल मीन्स होता है मनाही के लिए, मना करना चाह रहे थे, रिफ्यूजल, इन देयर आइज उनकी आंखों में मनाही के लिए वो घूर रहे थे। तो कह रहा है कि वह यानी जैसे ही वह आया जहाँ पर वे रुके थे उसका इंतजार करने के लिए, तो वह अपनी इच्छा को दबा नहीं सका अपने दिल की, यद्यपि वह उनको अच्छी तरह जानता था कि वो उनकी आंखों में वो मनाही से, अपनी आंखों से मनाही से घूर रहे थे, क्योंकि वो आंखों से ही पहचान गया कि ये मना कर रहे हैं, नहीं दिलवाएंगे। आई वांट दैट टॉय ही प्लीडेड, देखिए ही प्लीडेड उसने विनती की, प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड कि आई वांट दैट टॉय मैं उस खिलौने को चाहता हूँ।
His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His father, उसके पिता ने looked मीन्स देखा, उसके पिता ने देखा, at him उसकी ओर देखा, red-eyed मतलब लाल आंखों से उसकी तरफ देखा, गुस्से से कह सकते हैं, इस गुस्से में, in his familiar tyrants अपने जो परिचित टायरेंट्स कह सकते हैं, क्रूर बेतमीज तरीके से, जैसे क्रूर राजा होता है ना, सब डरते भयभीत होते हैं, तो उस तरह से उसने टायरेंट्स पे से क्रूर तरीके से, अपने परिचित क्रूर तरीके से और लाल आंखों से उसकी तरफ उसे देखा उसके फादर ने. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम her finger to hold said, look child, what is before you. तो his mother उसकी माँ melted मतलब लूज हो गई, वो पिघल गई, by the free spirit स्वतंत्र स्पिरिट्स के साथ, भावना के साथ, भाव के साथ, स्पिरिट आत्मा भाव होता है, ऑफ द डे दिन का, was tender जो कोमल हो गई थी, एंड मीस और गिविंग हिम उसे दे रही थी, उसे दे दिया, उसे देते हुए, गिविंग हिम उसे देते हुए, हर फिंगर अपनी उंगली, टू होल्ड मीस पकड़ने के लिए उन्होंने सेड मीस कहा. लुक चाइल्ड बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू तुम्हारे सामने क्या है, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है बिफोर यू तुम्हारे सामने क्या है. यहाँ बिफोर का मीन्स पहले नहीं है, इन फ्रंट ऑफ है, यहाँ सामने है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across mills and mills of even land. It was a flowering mustard field. फ्लावरिंग फूलों से लदा हुआ मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों का खेत था. यह फूलों से लदा हुआ सरसों का खेत था. पेल मीन्स पीला, लाइक मीन्स तरह, जो मेल्टिंग गोल्ड जैसे मेल्टिंग जो पिघला हुआ गोल्ड सोना हो जाता है जैसे उसके समान था. एज मी जैसे इट स्वेप्ट. देखिए स्वेप्ट का मतलब यहाँ पर स्वीप की सेकंड फॉर्म स्वेप्ट होता है, मतलब यहाँ पर सोया हुआ था, यहाँ पर इसका मतलब है स्प्रेडेड या फैला हुआ था. एक्रॉस मील्स एंड मिल्स, या मीलों और मीलों दूरी पर फैला हुआ था. ऑफ इवन मीन्स भी लैंड मीन्स भूमि, ये भूमि पर भी क्या था, मीलों और मीलों दूर फैला हुआ था, यानी सरसों को ही सरसों दिखाई दे रहा था, फूलों से बना हुआ. A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. A group एक समूह of dragonflies जो होते हैं, तो जो dragonflies का एक ग्रुप था, वर्मिस था, वस्टलिंग आवाज करते हुए, अबाउट लगभग ऑन देयर गॉडी अपने चमकीले, इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े, इंसेक्ट्स ये भी कीड़ा मकोड़े होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं मक्खियों की तरह ही उसकी उड़ते हैं. तो ये क्या था, ये ग्रुप वस्टलिंग आवाज़ करता हुआ, अबाउट लगभग ऑन देयर गॉडी मीन्स अपने चमकीले, पर्पल मीन्स बैंगनी, विंग्स मीन्स पंखों से. तो ये इंटरसेप्टिंग कर रहा था मतलब उसको काट रहा था. द फ्लाइट जो उड़ान थी ना, उस उड़ान को काटने के लिए ऑन अ लॉन, एलोन मतलब एक अकेला, ब्लैक काली बी मिस होता है मधुमक्खी,
ये अकेली काली मधुमक्खी की जो फ्लाइट थी, उस उड़ान थी, उसको काट रहा था, इसका ग्रुप था। और या बटरफ्लाई मतलब तितली, मधुमक्खी या तितली के अकेली जो काली तितली या मधुमक्खी की उड़ान को इंटरसेप्टिंग कर रहा था, काट रहा था। ये क्या, ये ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, उस इन सर्च ऑफ मीन्स तलाश में, स्वीटनेस मीन्स मधुरता की तलाश में, फ्रॉम द फ्लावर्स मीन्स होता है फूलों से। तो यानी ये ड्रैगन फ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स बॉम्ब होते हैं ये भी। तो ये ड्रैगन फ्लाइज थी, ये ड्रैगन फ्लाइज ये आवाज़ करती हुई और अपने चमकीले पंखों से अकेली काली मधुमक्खी या तितलियों की उड़ान को यह काट रहा था फूलों से, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से उसकी मधुरता की खोज में, इन सर्च में। उन्हें खोज, उस मधुरता को पाने के लिए जो ड्रैगन फ्लाइज था ना, वो काली मधुमक्खी और तितलियों की उड़ान को काट रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम in the air with his gaze. Still, one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. The child means जो बच्चा था, उसने followed means अनुसरण किया, मतलब वो पीछे पीछे दौड़ रहा था, them means उनकी। इन द एयर मीन्स हवा में, विद हिज गेज ध्यान से देखना होता है, गेज ध्यान से देखते हुए। टेल मीन्स तक, वन मीन्स वन ऑफ देम उनमें से कोई एक, को बोर्ड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक वह उसने, बोर्ड स्टिल मीन्स होता है स्थिर कर देना, यहाँ पर स्टिल मीन्स का फिर भी नहीं है, स्थिर कर देना है स्टिल, इट्स विंग्स यानी जब तक उनमें से किसी एक ने अपने पंखों को स्थिर नहीं कर दिया, विंग्स मीन्स पंखों, एंड रेस्ट आराम के लिए। जैसे आपने देखा होगा, जो तितली होती हैं, बटरफ्लाई उड़ती हैं, तो उड़ते उड़ते अपने पंखों को रोक देती हैं, स्थिर कर देती हैं स्टिल। तो जब तक उसने अपने पंखों को स्थिर नहीं किया, तब तक वो उसे तेज़ी से, वो अपनी आप देखता रहा हवा में और दौड़ता रहा, उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। एंड मीन्स और ही वुड ट्राई, उसने कोशिश भी की, टू कैच इट, और उसने इसे पकड़ने की भी कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. But लेकिन it would go, यह गया, फ्लटरिंग मतलब ये झुंड था, ये कैसे जा रहा था, फ्लटरिंग फड़फड़ाता हुआ जा रहा था, फ्लैपिंग अब उछलता हुआ, इनटू द एयर मीन्स हवा में। When जब ही हैड ऑलमोस्ट में लगभग, उसने क्या किया, उसने कॉट बैक पकड़ ही लिया था। इट मीन्स इसको, तितली है, उसको इन हिज हैंड्स अपने हाथों में उसने इसे पकड़ लिया। छोटा बच्चा था, चाइल्ड, उसने इसको पकड़ लिया। लेकिन यह फड़फड़ाता हुआ, उछलता हुआ हवा में जा रहा था, मतलब ये ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, या फिर ये मधुमक्खी और ये तितली का था। तो अपनी सुपर इनटू द एयर, हवा में जा रहा था, जब लगभग इसने इसको अपने हाथों में पकड़ ही लिया। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने उसके लिए चेतावनी भरी पुकार दी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, का बच्चे आइए, बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ, पैदल चलने वाले रास्ते पर आओ। ही ran, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ फुटपाथ तक ही कंप्लीट रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक्स।